और लोगों ने जो देखा है प्रशांत किशोर को सरजमीन पर, नदी नाले, बरसात, आंधी, पानी में कोई हेलीकॉप्टर से यात्राएं नहीं की। रोड अगर बना है तो मैं आपको बताऊं काम चलाऊ रोड है, और वो पीसी के लिए रोड बना, एक बारिश भी रोड खत्म हो गया। जल जमाव की प्रमुख समस्या है, आवाज के डर से सरकार को 400 से 1100 वृद्धा पेंशन करना पड़ा, देख रहे हैं। बिजली का कटौती करना पड़ा, 125 यूनिट सरकार को फ्री करना पड़ा बिजली, ड्यू टू प्रशांत किशोर और जनसुराज। जब हम किस परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, जिस भी परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे आप, जनसुराज आपको एकाध सवाल में ही घेर लेगा। हमारे सरकार के पास जो मुखिया है बिहार के, उनके पास तो ना कोई विजन है, ना एजुकेशन है, ना क्वालिटी है, ना वैसा तजुर्बा है। जो समस्या है, जो 30 सालों से विधायक हैं और एक ही परिवार के हैं, और केंद्र और राज्य में आप मिनिस्टर भी रहे हुए हैं, और कहते हैं कि हम विकास पुरुष भी हैं। देखिए, बिहार में फिर से एक बार उपचुनाव की चर्चा शुरू हो गया है। बंकीपुर विधानसभा से जो नितिन नवीन जी को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, वो सीट खाली है, और खाली होने के नाते अब लाजमी बनता है कि उस सीट को किसी न किसी कैंडिडेट की जरूरत होती है। हमारे साथ अभी आफ्ताब जी हैं, ये जनसुराज के स्टार प्रचारक हैं, वहीं बंकीपुर विधानसभा से, और इनसे बात करेंगे। पहले भी कुछ अजीब रणनीतियाँ बनाते हैं और काम कर चुके हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर वो जो वहाँ के बंकीपुर विधानसभा के लोग हैं, उन लोगों को क्या ज़रूरतें हैं, कैसे कैंडिडेट खोजते हैं वहाँ के लोग। सबसे पहले तो आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आपका चैनल के जितने भी दर्शक हैं उन सबों का मैं बहुत स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। अच्छा, आपका नाम आफ्ताब जी है, आफ्ताब का शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, आफ्ताब तो एक हर नाम का एक मीनिंग है। आफ्ताब मीन्स सूरज होता है, और हिंदी अर्थ इसका सूरज है, उर्दू अर्थ जो है इसका आफ्ताब है। तो मेरा नाम आफ्ताब आलम है। बिल्कुल। अभी सर चुनाव की चर्चाएं तेज हो गई है बिहार में, क्योंकि बंकीपुर विधानसभा का सीट खाली पड़ गया है। तो आप वहाँ के स्टार प्रचारक हैं, तो वहाँ की जनताओं को आप किस रूप में देखना चाहते हैं? कैसे कैंडिडेट को लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट कैसा होना चाहिए? देखिए, बांकीपुर विधानसभा आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। इसके देखने का लहजा बहुत ही अलग है। बांकीपुर विधानसभा 243 बिहार के विधानसभा में से एक विधानसभा है बांकीपुर विधानसभा, और आप देख रहे हैं कि बिहार में बहुत मजबूत स्थिति में सरकार चल रही है, और लोगों ने मैंडेट दिया है एनडीए गठबंधन को, और एक चुनाव में एक सीट की कोई वैल्यू नहीं होती। इससे सरकार न गिरती है, न बनती है, न बिगड़ती है। लेकिन एक बात रह जाती है प्रेजेंस की, कि आपके स्थानीय मुद्दे या बिहार के मुद्दे को कौन उठाएंगे तरीके से। नितिन नवीन जी तो राज्यसभा सांसद हो गए, बिल्कुल। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है। नीतीश कुमार जी, जिनका स्लोगन था 25 से 30 फिर से नीतीश, वो खुद समझ रहे हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, जदयू जान रही है कि मैं कहाँ पहुँच गया। बीजेपी गवर्नमेंट में आ गई, पूरी तरह से फॉर्म में मुख्यमंत्री बदल गए, और हालात बदल चुके हैं। बिहार में सरकार बदलने के बाद जो व्यवस्था अभी बनी हुई है वो जग जाहिर है। रह गई अगर बांकीपुर विधानसभा की सीट की बात, तो आज 30 सालों से तकरीबन एक ही परिवार का वहाँ कब्जा रहा। नितिन नवीन जी तो बाद में विधायक बने, उससे पूर्व उनके पिताजी रहे, और उसी संसदीय क्षेत्र में रविशंकर जी कानून मंत्री हैं केंद्र में, वो भी वहीं लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, उनका भी उधर है रहना से। आज देखेंगे कि बांकीपुर विधानसभा में आप जाएं, आप तो पत्रकार बंधु हैं, आप भी क्षेत्र घूमते होंगे, आप जाके देखिए कि जल जमाव की जो समस्या है, जो 30 सालों से विधायक हैं और एक ही परिवार के हैं, और केंद्र और राज्य में आप मिनिस्टर भी रहे हुए हैं, और कहते हैं कि हम विकास पुरुष भी हैं। आप स्थिति जाकर देख लीजिए। हम लोग तो क्षेत्र घूम रहे हैं, देख रहे हैं जल जमाव की समस्या एक प्रमुख समस्या है। भ्रष्टाचार एक अलग आलम है पूरे बिहार के अंदर, वो जग जाहिर है। इस पार्टिकुलर विधानसभा की अगर बात करेंगे तो हिंदुस्तान की सबसे पढ़ी लिखी कौम जो है वो काश्त कौम है, और हम लोग जब क्षेत्र घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो काश्त कौम जो है पहली बार उनके अंदर हम लोग एक नाराज़गी देख रहे हैं। क्यों नाराज़गी देख रहे हैं? कि सब दिन हमने इस परिवार को, इस बीजेपी गवर्नमेंट के लोगों को वोट किया, और आज हम लोग की स्थिति बहुत ही दयनीय है। एक मिनट हम आपको रुकना चाहेंगे कि अभी सत्ता में बीजेपी है, बीजेपी लगातार इस चीज़ को कह रहे हैं कि हमारा जो बिहार है वो विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ आ रही है, यहाँ अडानी अंबानी के ग्रुप्स आ रहे हैं, और यहाँ के जो मजदूर हैं, अभी कुछ दिन पहले सम्राट चौधरी जी का बयान था कि अब आपको घर आने का समय हो गया है, क्योंकि आपने बहुत दिल्ली, मुंबई, गुजरात में काम कर लिया, अब आपको बिहार वापस आने की जरूरत है। तो फिर आप कह रहे एक तरफ की जहाँ 30 साल से एक ही व्यक्ति के परिवार, जहाँ के विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं,
हैं और उसी विधानसभा में जल जमाव की समस्या है, तो ये आप एक विपक्ष होने के नाते आरोप लगा रहे हैं या फिर वहाँ की सच्चाई बता रहे हैं? देखिए, पहली बात तो हम लोग विपक्ष में भी नहीं है विधानसभा के अंदर, हमारा एक भी विधायक नहीं है। और जब एक भी विधायक नहीं है और हम लोग विपक्ष में भी नहीं हैं, लेकिन सरकार जो है आज हमारे पॉलिसी को देखकर, जनसुराज की व्यवस्था को देखकर, जो सरकार लोगों की आवाम की आवाज़ बनकर प्रशांत किशोर जी लोगों की बात को जो जनसमूह के माध्यम से, आप जैसे पत्रकार के माध्यम से हम लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं, तो सरकार को उस सवाल के डर से अपनी पॉलिसियाँ बदलनी पड़ रही है। जहाँ तक बात आपने बोला अडानी की और डेवलपमेंट की, पहली बात तो डेवलपमेंट की कोई बात हो नहीं सकती है। वो इसलिए नहीं हो सकती है कि आज हमारे सरकार के पास जो मुखिया है बिहार के, उनके पास तो ना कोई विजन है, ना एजुकेशन है, ना क्वालिटी है, ना वैसा तजुर्बा है। वो तो उनके फादर भी विधायक रहे, प्रसाद प्रयत्न आरजेडी से रहे, और फिर इनका प्रसाद प्रयत्न इन्होंने भी, ये भी मुख्यमंत्री बने हैं। और उसमें आप इनके जो पहले भू राजस्व मंत्री थे इससे पहले वाले सरकार में नीतीश जी के साथ, सिन्हा जी, उनका जब कारोबार देखे कि ठीक ठाक चल रहा है, इन द सेंस ऑफ कि लोगों का जन समस्या को वो जुझारू रूप से वो सुन रहे थे और काम करना चाह रहे थे, तो उनको तो करने नहीं दिया गया। एक बात, सैयद शाहनवाज हुसैन जी को जब बनाया गया उद्योग मंत्री, उद्योग विभाग का दिया गया था मंत्रालय, तो वो जब काम करना चाहे तो उनको भी नहीं करने दिया गया, उनको भी हटा दिया गया। तो सवाल है कि जब इनके पास विजन और मिशन ही नहीं है कुछ कि मुझे करना क्या है, कैसे डेवलपमेंट करेंगे, आपके पास जो विजनरी एक जब तक लीडर नहीं होगा तो थोड़ी ये सब चीज़ें हो सकती है। बोलना और करने में फ़र्क है। और आप देखिए बिहार के मुख्यमंत्री का BBC चैनल पर भी कई जगह आप देखेंगे कि वहाँ भी बता रहे हैं कि जब वर्ड्स का एक स्पेलिंग नहीं पता है तो वो आर्टिकल को क्या समझेंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्या समझेंगे, और क्या समझेंगे कि बजट क्या है, क्या समझेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है। आप किस परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, जिस भी परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे आप, जनसुराज आपको एकाध सवाल में ही घेर लेगा। और आज बांकीपुर विधानसभा से अगर हम लोग जनसुराज की सीट को चुनाव जिता देते हैं तो आज पूरे बिहार की एक आवाज़ बन चुकी है जनसुराज। इस आवाज़ के डर से सरकार को 400 से 1100 वृद्धा पेंशन करना पड़ा, देख रहे हैं। बिजली का कटौती करना पड़ा, 125 यूनिट सरकार को फ्री करना पड़ा बिजली, ड्यू टू प्रशांत किशोर और जनसुराज। जब हम सरकार में नहीं हैं तो हम तमाम क्षेत्रवासियों से अपील भी यही करेंगे और इवन पूरे बिहार के लोगों से कि बांकीपुर के विधानसभा में वहाँ के लोगों को आप कोऑपरेट करें। किस तरह करें कि आप वहाँ के स्थानीय मुद्दे जो हैं उनको देखें कि क्या सच में जो 35 साल या 30 सालों से जो आप वोट देते आए एक पार्टी और एक परिवार को, क्या उन्होंने स्थानीय मुद्दे पर कुछ काम किया। रोड अगर बना है तो मैं आपको बताऊं काम चलाऊ रोड है, और वो PC के लिए रोड बना, एक बारिश भी रोड ख़त्म हो गया। जल जमाव की प्रमुख समस्याएं हैं, वहाँ पर जाकर देख लीजिए। अभी जो स्थिति है स्थानीय स्थिति में थोड़ा सा स्थिति बता रहा हूँ आपको, और बाकी चीज़ें तो अभी जब क्षेत्र में आप जाएंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको बता दिया जाएगा कि वहाँ पे क्या है। यहाँ पे किसी जाति पाति धर्म और जात की बात नहीं है, यहाँ पे एक विकास की बात है और एक मजबूत विपक्ष की बात है। हमें तो सिर्फ एक सीट चाहिए। अच्छा, आप एक सीट की बात कर रहे हैं तो अभी आपने कहा कि एक सीट से ना तो सरकार कुछ कर सकती है और ना कुछ उसका बिगड़ सकता है, तो आखिर आप एक सीट के लिए मांग क्यों कर रहे हैं लोगों से? यही देखिए, बिहार की आवाज़ है, जनता की आवाज़ है जनसुराज। देर से ही सही कहते हैं कि चलो ना आज सही कल जरूर टूटेगा, गुरूर किसका रहा है गुरूर टूटेगा। और ये मशवरा है कि पत्थर बना के रख दिल को, यह आईना ही रहा तो ज़रूर टूटेगा। आप जो प्रशांत किशोर का 3 साल का जो तजुर्बा रहा है और लोगों ने जो देखा है प्रशांत किशोर को सरजमीन पर, नदी नाले बरसात आंधी पानी में, कोई हेलीकॉप्टर से यात्राएं नहीं की, पैदल यात्राएं की गांव-गांव की, और हरिजन SC ST समुदाय के बस्तियों में जाकर वहां रात बिताया जहां कोई आज तक विधायक रुके नहीं हैं। वहाँ प्रशांत जी कैंप किए, वहाँ की जन समस्याओं को देखा और समझा, और हर जात की राजनीति को दरकिनार करते हुए विकास की राजनीति की बात की। डेवलपमेंट कैसे होगा, कैसे हमारे बच्चों को रोज़गार मिलेगा, कैसे हम अपने बच्चे को एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन देंगे, कैसे बिहार से गरीबी दूर होगी, और गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बताए हुए पद चिन्हों पर कैसे हम बिहार को बदलेंगे। इस व्यवस्था पर अगर किसी ने देश की आज़ादी के बाद काम किया है, रियली मैं बता रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आज जनसुराज में हूँ या प्रशांत जी के लिए काम कर रहे हैं या प्रशांत जी के प्रशंसक हैं, ऐसा नहीं। आज प्रशांत जी का प्रशंसक पूरा बिहार है। और आप देखेंगे कि हम लोगों को एक भी सीट न मिली, इसका जख्म कहते हैं कि कर्ज गम का चुकाना पड़ा है, रो के भी मुस्कुराना पड़ा है,
सच को सच कह दिया था इसी पर मेरे पीछे जमाना पड़ा है। आज प्रशांत जी ने पोल पट्टी जब खोली पक्ष और विपक्ष की, लोगों की आई ओपनिंग का काम किया, लोगों को की नज़रें को आज उठाकर लोग जो बात कर रहे हैं कि मुझे विकास चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। यहाँ हिंदुत्व की राजनीति आज बीजेपी के अंदर सबसे ज़्यादा अगर बीजेपी को वोट किया किसी ने तो हिंदुओं ने किया, हिंदुओं ने किया, सबसे ज़्यादा किया। और आपको मैं बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ? हिंदुओं का ही हुआ। क्यों नहीं? आज जो है एजुकेशन में सबसे ज़्यादा हिंदू को चाहिए, लोन बैंक का लोन चाहिए तो हिंदुओं को चाहिए, और आज रोजगार चाहिए तो ज़्यादा हिंदुओं को चाहिए। मुसलमान तो कह रहे हैं कि पंचर टायर ही बना रहे हैं भाई, ठीक है, वो तो दर्जी हैं, अपना कारोबारी हैं, शुरू से ही कारोबारी हैं। और आज जो स्थिति है कि मुस्लिम तो खैर बीजेपी को वोट किए नहीं कभी, या तो आरजेडी को, जदयू को किए, या नहीं तो फिर किसी अन्य को किए, बीजेपी को तो नहीं किया। बीजेपी को तो हिंदुओं ने किया। अब ये अलग बात है कि हिंदू उनको वोट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो चुनाव जीत रहे हैं। ये भी एक मुद्दा है कि जब वोट कर नहीं रहे हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, युवा आपके रोड पर है, और आप देखिएगा कि बेरोजगारी है, युवा आपके रोड पर है, और इतनी महंगाई है, फिर भी आप चुनाव जीतते जा रहे हैं, सारे प्रदेश में जीतते जा रहे हैं, और लोग आपको वोट देते जा रहे हैं। लोग परेशान हैं नोटबंदी से, जीएसटी से, महंगाई से, बेरोजगारी से, गैस किल्लत से, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, सुबह उठते ही हर रोज़ रसोई गैस नहीं है, मिल रहा है, फिर भी लोग इन्हीं को वोट किए जा रहे हैं। लोग परेशान भी और वोट भी इन्हीं को किए जा रहे हैं। ये सोचने की बात है। और बांकीपुर विधानसभा पढ़े लिखे लोगों की विधानसभा है, जिसमें खास करके कास्ट समुदाय जो है वो एक ऐसा मूवमेंट चला सकते हैं हिंदुस्तान के अंदर जो सच और गलत को पकड़ सकते हैं। वो बताते हैं कि कैसे हम विकास करेंगे, समझे। बहुत जगह कास्ट में भी 12 जातियाँ हैं, और वो उन लोगों का लेकिन एक ही होता है मुद्दा कि डेवलपमेंट।